नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। शाम के 6 बज चुके विस्तार न्यूज आप देख रहे हैं और मैं लेकर हाजिर हूं न्यूज अपडेट। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरें विस्तार के साथ साथ अपडेट के साथ भी आपको बताएंगे। शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश से, क्योंकि मध्य प्रदेश में उज्जैन में बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे हुए थे, क्योंकि आज नागपंचमी का त्योहार मनाया गया। लेकिन तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये खबर उससे थोड़ी अलग है। नो व्हीकल जोन में कार घुस गई, एक नहीं, दो नहीं, तीन गाड़ियां घुस गई और एक नेता यहां पर पहुंचे और नेता के काफिले में ये गाड़ियां घुसी। उसके बाद गुस्सा आ गया एसपी को और कलेक्टर को। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं उज्जैन की, ये नो व्हीकल में घुसी हुई गाड़ियां, जिसको लेकर प्रशासन बहुत नाराज हुआ और नागपंचमी के मौके पर लाखों की संख्या में यहां श्रद्धालु तो पहुंचे ही हैं, लेकिन ऐसे रास्ते जो प्रतिबंधित थे वाहनों के लिए, वहां पर भी गाड़ी पहुंचने से नाराज हो गया प्रशासन। खबर यह है कि देवास से बीजेपी की विधायक गायत्री राजे के बेटे विक्रम सिंह कई गाड़ियों के काफिले के साथ महाकाल लोक के नो व्हीकल जोन में तेज रफ्तार से घुस गए थे, जिससे मौके पर तैनात एसपी और कलेक्टर ने गाड़ी चालकों को तीखी बहस के बाद 3 गाड़ियों के चालान किए हैं, गाड़ियों को जब्त भी कर लिया है। साथ ही खबर यह भी है कि यहां पर नाराजगी जमकर देखी गई है। आप सुनिए जरा वहां पर। तो ये हुआ उज्जैन में जो तस्वीर हमने आपको दिखाई है। अब खबर है ये कि आज आदिवासी दिवस पूरे दुनिया में, देश में मनाया गया, क्योंकि आज विश्व आदिवासी दिवस है। और एक बार फिर से मध्य प्रदेश में आदिवासी के नाम पर जमकर सियासत भी हुई है। कांग्रेस के विधायक हैं विक्रांत भूरिया, जिन्होंने कहा कि आदिवासी दिवस पर कांग्रेस ने अवकाश घोषित किया था, यानी कि छुट्टी को लेकर सियासत शुरू हुई, लेकिन बीजेपी ने इस अवकाश को शून्य कर दिया। विक्रांत भूरिया ने बीजेपी को चेतावनी देते हुए कहा कि या तो बीजेपी अपनी मानसिकता सुधार ले या फिर परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे। विक्रांत भूरिया जब इतना बोल गए तो बीजेपी ने भी पलटवार किया और बीजेपी विधायक भगवान दास सबनानी ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। सबनानी ने कहा कि कांग्रेस इन दिनों राजनीति करने का काम कर रही है। बीजेपी की सरकार 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जयंती मनाती है और सारे आदिवासी त्योहारों को मनाती आई है। आज इस सरकार ने वो छुट्टी कैंसिल कर दी जो पहले जब कांग्रेस की सरकार थी जो देती थी। तो ये साबित करता है कि ये हम आदिवासियों को इस धरती का, इस देश के मूल निवासी नहीं मानते। बीजेपी हमेशा से हमें वनवासी कहती आई है, पर हम वनवासी नहीं हैं। भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती पर 15 नवंबर पर हम आदिवासी गौरव दिवस मनाते हैं। ये आदिवासियों के गौरव का विषय है, जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये कार्यक्रम घोषित किया। पूरे देश में 15 नवंबर को कार्यक्रम होते हैं। कांग्रेस पार्टी केवल तारीखों पर काम करने का, खेलने का काम करती है। 14 नवंबर बाल दिवस, अरे भैया कब कौन से बाल का दिवस मना रहे हो आप? वीर बाल दिवस के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, हाँ वास्तव में जो देश के लिए जिन्होंने अपने बलिदान दिया है उसको मनाते। इसलिए वास्तव में अगर आदिवासी गौरव दिवस का दिन है तो वो 15 नवंबर भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर। तो ये तो आदिवासी को लेकर हो रही सियासत की खबर होगी। अगली खबर है, आज भिंड में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। भिंड के लाहार में इस प्रदर्शन में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भी शामिल होकर एक बड़ा बयान दिया। जीतू पटवारी ने कहा कि बीजेपी सरकार जनता की नहीं बल्कि माफियाओं की सरकार है। भ्रष्टाचार करो, कर्ज लो और गुंडागर्दी को बढ़ावा दो, ये सारे काम बीजेपी के राज है। और कांग्रेस छोड़कर बीजेपी सरकार में मंत्री बनने वाले रावत पर पटवारी ने बड़ा बयान दिया और कहा कि रावत ने विजयपुर की जनता के साथ धोखा किया और चुनाव में जनता रावत को विश्वासघात का सबक सिखाएगी। ये स्वाभाविक है कि अभी अमरवाड़ा का चुनाव हुआ, हम 3000 वोट से चुनाव हार गए। तो माइक्रो लेवल पर चुनाव लड़ा जाए तो रामनिवास जी के खिलाफ वहाँ वातावरण है और सेंटिमेंट लोगों के, उन्होंने वहाँ की जनता के साथ धोखा किया है। लगातार इतनी बार जनता ने, कांग्रेसजनों ने, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उनको सहयोग किया और उसके विपरीत उन्होंने निर्णय लिया अपने परिवार और खुद के स्वार्थ के लिए। तो स्वाभाविक है जनता में आक्रोश है और उसको लेकर लंबी चर्चाएं हुई। उधर लाहौर में कांग्रेस के इस बड़े प्रदर्शन में पूर्व नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह, भिंड जिले में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान गोविंद सिंह ने मंच से एक चिट्ठी पढ़ी और उन्हें जान से मारने की धमकी मिली है, ये उन्होंने कहा। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह, प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव, पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह समेत तमाम नेता यहां पर इकट्ठा हुए थे। भिंड में कांग्रेस के इस प्रदर्शन के दौरान पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह भावुक भी हो गए। गोविंद सिंह ने लाहार टीआई और एसपी के खिलाफ नाराजगी जाहिर की है
और गोविंद सिंह की इस नाराजगी की वजह कुछ दिन पहले लाहौर में गोविंद सिंह की कोठी पर जो कार्रवाई हुई थी वो वजह थी। कुछ दिन पहले प्रशासन ने गोविंद सिंह के घर को अवैध बताया था, जिसको लेकर गोविंद सिंह नाराज नजर आए। और विधानसभा के एजेंट बने पंडित जी केवल उनके बदले के केवल 3 लोगों में 307 की धारा लगी तो वहां पर तत्काल हुआ और धारा लगाने के बाद जेल में डाल दिया, 2 महीने जेल में रहे। चाहे वो दिलाई है। लाहौर से 35 साल तक विधायक रहे गोविंद सिंह 2023 के विधानसभा चुनाव में हार गए थे, जिसके बाद अब गोविंद सिंह की जब मुश्किलें बढ़ी हैं तो फिर कांग्रेस ने इकट्ठा होकर प्रदर्शन किया है। बढ़ेंगे आगे। मुख्यमंत्री निवास पर आज महिला सरपंच और सम्मेलन रक्षाबंधन का कार्यक्रम हुआ। रानी दुर्गावती सरपंच सम्मेलन और रक्षाबंधन कार्यक्रम के उपलक्ष्य में सीएम आवास पर कन्या पूजन भी हुआ। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर कन्या पूजन का कार्यक्रम किया गया, साथ ही साथ मंच पर रंगारंग कार्यक्रम हुआ है। जब सीएम कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे तो महिला सरपंचों ने गीत भजन गाए, पुष्प वर्षा के साथ सीएम का स्वागत भी किया है। जब सीएम यहां पर पहुंचे थे, इस कार्यक्रम में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल, कृष्णा गौर, भोपाल की महापौर मालती राय, विधायक रामेश्वर शर्मा भी शामिल हुए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को प्रदेश के विभिन्न जिलों से आई हुई बहनों ने 40 फीट लंबी राखी भेंट की। बहनों ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को राखी भी बांधी और शगुन रूप भी भेंट किया है। इसके अलावा महत्वपूर्ण बात यह है कि सीएम मोहन यादव ने सभी बहनों को रक्षाबंधन की बधाई दी और महिला सरपंचों के साथ चर्चा भी की है। सारे त्योहार, होली, दिवाली कोई भी मनाओ, लेकिन सारे त्योहार पे एक त्योहार भारी है। ये प्रेम के धागे बांधने वाला त्योहार, यह है अपना रक्षाबंधन का त्योहार। आप सबको बधाई देता हूं, आप सबका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल ने भी देश प्रदेश की सभी बहनों को रक्षाबंधन की बधाई भी दी है। वो भी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए थे। प्रदेश भर से यहाँ पधारे सभी हमारी महिला सरपंचों का, बहनों का, उनके साथ आए हुए सभी भाइयों का मैं हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बढ़ते आगे। मध्य प्रदेश में भी बीजेपी अब कार्यकर्ताओं की समस्याओं को सुनने जा रही है। मंत्री प्रदेश भाजपा कार्यालय में करेंगे सुनवाई। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में मंत्री दरबार लगाएंगे। भाजपा के फैसले पर अब कांग्रेस ने चुटकी ली है। भाजपा अपने कर्मचारियों और कार्यकर्ताओं को संभाले, ये कांग्रेस कह रही है। 20 सालों में मंत्रियों की आय दोगुनी हो गई है। भारतीय जनता पार्टी का शुरू से परंपरा रहा है कि जो मंत्री हैं उनका भोपाल के दिन भी निश्चित होते हैं। कार्यकर्ताओं से मिलने के, संगठन के लोगों से मिलने के, जनता से मिलने के दिन निश्चित होते हैं। तो ये तो पहले से एक परंपरा चली आ रही, क्योंकि हम कार्यकर्ताओं के बीच रहने वाले हैं, जनता के बीच रहने वाले हैं, उनसे संवाद रखने वाले हैं। अब कांग्रेस की तरह तो हम है नहीं कि ऐसी कमरों में बैठे रहे, जनता से मिले, ना कार्यकर्ताओं से मिलें। सिर्फ भ्रष्टाचार का अड्डा बना के रखा वल्लभ भवन को, तो वो तो कांग्रेस की आदत है। हम तो जनता से और कार्यकर्ताओं से मिल के और उनसे संवाद करते हैं और जनहितैषी योजनाओं को लागू करते हैं, उनके उत्थान और कल्याण के लिए काम करते हैं। उधर कांग्रेस के प्रवक्ता अब्बास हाफिज ने इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहा है, सुन लीजिए। लेकिन जो कार्यकर्ता था वो आर्थिक तौर पे कमज़ोर होता चला गया है और गुटबाजी के चलते पिसता चला गया है। अब तो बीजेपी में ये चल रहा है कि शिवराज जी का कार्यकर्ता कौन है उस गुट का, तो मोहन यादव जी का कार्यकर्ता कौन है उस गुट के, गोपाल भार्गव जी का क्या है। बहुत बड़ा विषय है, समेटना बड़ा मुश्किल है। भारतीय जनता पार्टी उससे बेहतर है कि आज आम जनता जो नाराज़ हो रही है उनकी नाराज़गी दूर करने के लिए काम करे। और इसके साथ साथ बड़ी बात यह भी है कि आज मुख्यमंत्री ने हर घर तिरंगा अभियान को लेकर बड़ी बात कही है। उन्होंने लोगों से आह्वान किया है कि लोग इस अभियान में जुड़ें, क्योंकि स्वतंत्रता दिवस नज़दीक है और इसको लेकर लगातार तैयारियां चल रही हैं। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर किस तरह से सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने लोगों से कहा है, आह्वान किया है, सुनिए। आप सबसे भी निवेदन करूंगा, एक एक व्यक्ति जो यहाँ आया है अपने प्रत्येक के घर पे स्वयं भी तिरंगा लगवाए और अपनी पंचायत में कोई घर नहीं बचने दे जहां तिरंगा नहीं लगे। बोलो तैयार है कि नहीं अपन सब? सारे बहनें याद रखना, पूरी पंचायत के अंदर सबको घर घर तिरंगा लगाने के लिए प्रेरित करना है। ये माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का आग्रह है।
नागपंचमी का त्यौहार है और इस दौरान मौके पर उज्जैन में अगर देखें तो लाखों लाख लोग पहुंचे दर्शन करने के लिए। नागचंद्रेश्वर मंदिर यहां पर महानिर्वाणी अखाड़े के महंत विनीत गिरी ने बताया कि मंदिर के पट खुल गए। उन्होंने ही मंदिर के पट खोले और नागचंद्रेश्वर मंदिर चित्रकाल की पूजा अर्चना भी की गई। खास बात यह है कि आज पूरे देश में नागपंचमी का त्यौहार मनाया जा रहा है। उधर कांग्रेस ने सांप पर एक नया राग छेड़ दिया है। दिग्विजय सिंह और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने बीजेपी को सांप कह दिया और यह भी सलाह दी है कि आस्तीन के सांप से बचना है। आज दिग्विजय सिंह ग्वालियर में थे, जहां उन्होंने कांग्रेस के बागी नेताओं को लेकर तंज कसा। दिग्विजय सिंह ने कहा कि कांग्रेस को आस्तीन के सांपों से बचने की जरूरत है। तो उधर उमंग सिंघार ने बीजेपी पर हमला बोल दिया और कहा कि बीजेपी ऑस्ट्रेलिया के सबसे जहरीले सांप की तरह है। उमंग सिंघार यही नहीं रुके। उमंग सिंघार ने कहा कि बीजेपी आदिवासियों को डसने के लिए जहरीले सांप की तरह हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से विरोध कर रही है, तो मैं यही कहना चाहता हूं कि ऑस्ट्रेलिया में विश्व के सबसे जहरीले सांप पाए जाते हैं, तो मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सबसे ज़्यादा जहरीले सांप के रूप में दिख रही है मुझे। और यहाँ जिस प्रकार से आदिवासियों को डसने का काम करे, आदिवासियों का अपमान कर रही है, उन्हें आज 9 अगस्त को छुट्टी नहीं दी, तो ये बड़े घोर निंदा करता हूँ। आदिवासी दिवस है और नागपंचमी भी है आज, तो सब नाग की पूजा करो, लेकिन आस्तीन के सांपों से सचेत रहो। तो दिग्विजय सिंह आस्तीन के सांप से सचेत रहने की सलाह दे रहे हैं। उधर अगर नागपंचमी की बात हो रही है तो विदिशा की बात करना भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि विजय मंदिर यहां पर इस विवाद को लेकर लगातार लोग चर्चा कर रहे हैं। मंदिर है या मस्जिद, इसको लेकर चर्चा हो रही है और ये विवाद लगातार चला आ रहा है। नागपंचमी के मौके पर विजय मंदिर में साल में एक बार यहाँ पूजा अर्चना होती है और इस मामले के बीच में मुस्लिम समाज के कार्यकारी जिलाध्यक्ष परवेश अहमद का भी बयान सामने आया और कहा है कि साल 1965-66 के पहले तक ईद के मौके पर विजय मंडल में नमाज अदा किया जाता था। उसके बाद शासन प्रशासन मुस्लिम और हिंदू समाज ने इकट्ठा होकर एक समझौता किया, जिसके बाद ईदगाह पर मुस्लिम समाज को ईद की नमाज अदा करने के लिए ईदगाह बना दी गई और वर्तमान में मुस्लिम समाज का वीज़ा मंडल से कोई लेन देन नहीं है। ये बयान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हिंदू पक्ष ये दावा कर रहा है कि ये मंदिर है और यहाँ पर ताले खुलने चाहिए, क्योंकि ऐसे ही पुलिस की मौजूदगी में लगे ताले में ही पूजा होती है, वो भी साल में एक बार। हमारा समझौता 1965-66 के अंदर शासन प्रशासन की मौजूदगी में हिंदू संगठन और मुस्लिम संगठनों की तरफ से बैठक हुई थी। एक उस बैठक के अंदर एक समझौता हुआ था, मुआहदा हुआ था कि इसको गवर्नमेंट आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट अपने पास रखेगा। ना ये हिंदुओं को दी जाएगी, ना मुसलमानों को नमाज पढ़ने के लिए दी जाएगी, ना हिंदुओं को पूजा करने के लिए दी जाएगी। इसी मुआहदे के तहत हमें जो है ईदगाह चौराहे के नाम से जो विदिशा का चौराहा है, वहाँ पर हमें जो है ज़मीन खरीद के गवर्नमेंट ने और ईदगाह बनाकर हमें दी थी। जब से आज तक जो है उसी मस्जिद ईदगाह के अंदर नमाज पढ़ी जा रही है। बढ़ते आगे, आय से अधिक संपत्ति के मामले में नगर निगम के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर पीके जैन के ठिकाने पर लोकायुक्त की टीम ने आज दबिश दी। सुबह 5:30 बजे लोकायुक्त की टीम यहां पर पहुंच गई पीके जैन के लालघाटी स्थित आवास पर भोपाल में और लगभग 10 घंटे से लगातार लोकायुक्त की टीम जांच कर रही है। लोकायुक्त के डीएसपी वीरेंद्र सिंह का कहना है कि ऐसे अधिक संपत्ति के मामले की सूचना मिली थी। आय से अधिक संपत्ति का मामला है, जिसके बाद लोकायुक्त की टीम ने दबिश दी है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में नगर निगम के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर पीके जैन के ठिकाने पर शुक्रवार को लोकायुक्त की टीम ने छापेमारी की। सवेरे 5:30 बजे लोकायुक्त की टीम पीके जैन के लालघाटी वाले घर पर पहुंच गई और लगभग 10 घंटे से ज्यादा तक छापेमारी की। लोकायुक्त के डीएसपी वीरेंद्र सिंह का कहना है कि इनसे अधिक संपत्ति के मामले की सूचना मिली थी, जिसके बाद लोकायुक्त की टीम ने दबिश दी है और अब तक कार्रवाई के दौरान करोड़ों रुपए की संपत्ति के दस्तावेज बरामद किए गए हैं। लाखों की नकदी और लाखों रुपए की ज्वेलरी भी मिली है। नगर निगम से रिटायर होने के बाद फिलहाल पीके जैन स्मार्ट सिटी में इंजीनियर के तौर पर सरस से हैं। संपत्ति के रजिस्ट्रियां हैं, ज़मीन के मकान के रजिस्ट्री के पेपर्स मिले हैं और निवेश के कागजात हैं, बैंकों में एफडी वगैरह कागजात हैं। कैश 1,03,000 गोल्ड के कागजात मिले हैं, जो रसीदें हैं,
लॉकर है, लॉकर की चाबी मिली है, लॉकर का अलग से वेरिफिकेशन करना। लगभग 10 जमीन और प्लॉट मिला करके। लाखों रुपए की सोने चांदी के गहनों के अलावा परिवार और बेटे के नाम पर करोड़ों की जमीन और फ्लैट के सौदे की दस्तावेज भी लोकायुक्त पुलिस को मिले हैं। जिस आवास पर पीके जैन रहते हैं उसकी कीमत भी लोकायुक्त पुलिस पता कर रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि लोकायुक्त की टीम अभी फिलहाल अंदर कार्रवाई चल रही है। ये पीके जैन का घर है और उनके पूरे परिवार से यहाँ पे बातचीत की जा रही है और जो नगर निगम में गड़बड़ी के संबंधित दस्तावेज है उनको भी यहाँ से जब्त किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि लाखों रुपए और ज्वेलरी यहाँ से बरामद हुई है। फिलहाल लोकायुक्त अभी सर्चिंग कर रही है और ये बात पता कर रही है कि आखिर आय से अधिक संपत्ति के मामले में कितना यहाँ से अभी तक रिकवरी होनी बाकी है, क्योंकि लोकायुक्त की टीम जो है अंदर कार्रवाई कर रही है। और जब सुबह पीके जैन सो के उठे नहीं थे उस वक्त लोकायुक्त की टीम यहाँ पहुंची थी। आलिशान बंगला, लाखों के गहने और करोड़ों की संपत्ति, ये है पीके जैन की पूरी दास्तान। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो ये इंजीनियर तो धन कुबेर निकले। अब ग्वालियर से खबर आपको दिखाते हैं, जहां पर केंद्रीय मंत्री का पीए बताकर अफसर कर्मचारियों के ट्रांसफर करवाने वाला एक कथावाचक पुष्पेंद्र दीक्षित इस समय पुलिस की गिरफ्त में है। इस 10वीं पास के कारनामों को सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। पुलिस की पूछताछ में बताया गया है कि इसने साल 2016 में तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के नाम से बीएसएफ डीजी को लेटर लिखकर आरक्षक का ट्रांसफर भी करवाया। उसकी जालसाजी का खुलासा तब हुआ जब एमपी के डीजीपी सुधीर कुमार सक्सेना पर 2 टीआई के ट्रांसफर का दबाव बनाया गया और पुष्पेंद्र ने कई केंद्रीय मंत्रियों, बड़े नेताओं और एक्टर के साथ फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट की और इसके जरिए वो प्रभाव जमाता था, ठगी करता था, बातों में ऐसा उलझाता था कि बड़े बड़े धोखा खा जाएं। आरोपी पुष्पेंद्र को क्राइम ब्रांच ग्वालियर से गिरफ्तार किया गया। डबरा के छोटे से गांव के रहने वाला पुष्पेंद्र को लेकर कई सारे खुलासे अब हो रहे हैं। इसके विषय में मेरा ये कहना है कि जैसे मैंने इसका बताया कि इसकी मॉडस ऑपरेंडी ये है कि अपने को बहुत मतलब वेशभूषा को बहुत अच्छी तरीके से धारण करके और उसके बाद मतलब अपने को जो धार्मिक विधि विधान है उसमें बहुत निपुण बता के जब इस ढंग से ये लोगों से मिलता था तो बहुत से जो ऐसे वीआईपी डिग्निटरीज हैं वो इससे मिल लेते थे और सार्वजनिक जो ऐसे उत्सव रहते हैं बहुत से या जो बहुत से पब्लिक प्रोग्राम्स रहते हैं वहाँ पे इसके साथ मुलाकात हो जाती थी तो ये फ़ोटो खिंचवा लेता था और उसको मतलब पोस्ट कर देता था। तो एक मॉडस ऑपरेंडी है इसकी है। बढ़ते आगे, 9 अगस्त को जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन यानी कि जयस के द्वारा विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया और इस दौरान झाबुआ के थांदला में विशाल रैली का आयोजन किया गया। रैली में शामिल युवक जय जोहार का नारा देते हुए भारत देश हमारा है, एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान, ये नारा लगाते हुए चल रहे थे। बैतूल से खबर है, जहां पर कबाड़ खाने में बम के खोखे की सूचना मिली जिससे हड़कंप मच गया। एक बम जिंदा होने की भी सूचना सामने आई जिसके बाद डर का माहौल बन गया। लोहा पुल के खंजनपुर इलाके में कबाड़ खाना ये बना हुआ है। पुलिस ने इलाके को सील कर दिया। कबाड़ी ने कहा कि एयरफोर्स के अमले से खरीदा था लोहे का कबाड़ और इसी में बम निकला है। मामले को लेकर एयरफोर्स को सूचित किया गया है। बम निरोधक दस्ते को भी इटारसी से बुलाया गया है। आसपास के रहवासियों में दहशत है और खबर में अपडेट यह है कि विस्फोटक की जांच करने बीडीएस का दल पहुंच गया है। दल में आधा दर्जन अधिकारी भी शामिल हैं। खोजी डॉग स्क्वाड और मेटल डिटेक्टर से कबाड़े की जांच हो रही है और खास बात यह भी है कि अब इस पूरे कबाड़ से जुड़े हुए बम की जो खबर सामने आई है इसकी जांच पड़ताल की जा रही है। बढ़ेंगे आगे, पन्ना से खबर है, जहां पर कुड़ना गांव में 2 गुटों में आपसी विवाद में ट्रिपल मर्डर का मामला सामने आया है। घटना को और मामले की जानकारी लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची, मामले की जांच और कार्रवाई शुरू की। कुराना में 2 आदिवासी समुदाय के गुटों में आपसी विवाद यहां पर सामने आया। विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। इस दौरान दोनों गुटों ने एक दूसरे पर जानलेवा हमला भी किया और जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। जैसे ही पुलिस को सूचना मिली है तो पुलिस अपने बल के साथ घटनास्थल पर पहुंच गई थी। इसमें मृतक जो हैं वो 3 हैं, अर्जुन सिंह, गोविंद सिंह और धूप सिंह। साथ ही इसमें 2 नामजद आरोपी हैं, तिलक सिंह और ज्ञान सिंह। ये दोनों ही जो हैं, ये दोनों ही पक्ष जो हैं वो गोंड आदिवासी हैं और अभी जो प्राथमिक रूप से पता चला है कि किन्हीं पुरानी रंजिश की वजह से ये जो है वो घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है।